बच्चों, कल हम लोग अध्याय 5 जिसका शीर्षक है वृक्ष लगाएं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कवि ने वृक्ष की महानता को, वृक्ष के लाभ को बताने की कोशिश की है। उसमें से कुछ हम लोग कल पढ़े और बाकी जो बचे हुए हैं उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। कल कवि ने बताया था कि पेड़ से पक्षियों को भी लाभ होते हैं, मनुष्य को भी लाभ हैं, पशुओं को भी लाभ हैं। उन सारे लाभों के बारे में उन्होंने हमें बताया। आगे लिखते हैं कि वृक्ष से और हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। कवि लिखते हैं कि इनसे मिलता कच्चा माल ये करते सबको खुशहाल। कहता कि पेड़ हैं, उन पेड़ों पे क्या लगते हैं? सबको मालूम है कि पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं। वो कच्चे होते हैं, ज़्यादा दिनों तक अगर ऐसे ही पड़े रहें, तोड़कर हम रख दें तो वो नुकसान हो जाता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए वैसे सामान को जो बहुत जल्द कुछ ही दिनों के अंदर ख़राब हो जाएं, उनको हम लोग कच्चा माल कहते हैं। तो कवि बता रहे हैं कि यह पेड़ ही है जिनसे हमें कच्चे मालों की प्राप्ति होती है, यानी फल इनसे प्राप्त होते हैं जो कच्चे माल के रूप में होते हैं। इनको बेचकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना पाते हैं। जब हम इनको बेचते हैं, इनसे जो पैसे हमें मिलते हैं, उन पैसों का उपयोग हम लोग दूसरे कामों में करते हैं और अपनी अमीरी को बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं। वही आगे लिखते हैं कि हम इनसे औषधियाँ पाते। हम क्या करते हैं? इनसे औषधियाँ पाते, रोगों को हम दूर भगाते। इन पेड़ पौधों में बहुत सारे ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में फैली हुई बीमारियों को रोकने का काम करते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके पत्तियों का, जिनके फलों का, जिनके टहनियों का, जिनके छालों का, जिनकी जड़ों का उपयोग करके हम अपनी बीमारियों को दूर भगाने का काम करते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा, आप देखते भी होंगे अपने घरों में कि आपके घरों में तुलसी का पेड़ जरूर लगा होगा, तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। और सुबह सुबह जितने भी घरों के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे औरतें या वो मनुष्य उनमें जल का अर्पण करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि तुलसी जो है वह क्या है? एक औषधि वाला पेड़ है जिसका हमें बहुत सारा फायदा पहुंचता है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जहाँ पे तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार का कीटाणु या वायरस नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके प्रभाव से वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो इसके पत्तों को पानी में उबालकर और कुछ लौंग, काली मिर्च इत्यादि सामानों को मिलाकर एक काढ़ा तैयार किया जाता है, जिससे हमारी ये बीमारियां दूर हो जाती हैं। इन तुलसी की तरह ही बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, सबसे फायदेमंद नीम का पेड़ है। इसी तरह से बहुत सारे पौधे हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में अपनी बीमारियों को भगाने के रूप में करते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हमें हो जाते हैं जिसके लिए हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर हमें क्या करते हैं? दवाइयाँ लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राकृतिक रूप से चाहें तो उन रोगों को अपने शरीर से अलग कर सकते हैं, उन औषधि वाले पेड़ों के छाल और उनके टहनियों और पत्तों का उपयोग करने के बाद। लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे पौधे जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उन पौधों के बारे में जिन्हें जानकारी है वैसे वैद्यों से मिले, वैसे हकीमों से मिले, तो क्या होगा? उन्हीं के बताए हुए तरीके को अपनाकर हम अपने रोगों को प्राकृतिक रूप से दूर कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि वृक्षों के उपकार अनेक, बूढ़े बच्चे पशु अनेक, आओ हम सब वृक्ष लगाएं, हरा भरा यह देश बनाएं। कहते हैं कि वृक्षों के हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों,
चाहे जवान हों या बूढ़े हों, सभी के लिए यह पेड़ एक समान ही लाभदायक हैं। और हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम इसके लाभों का अगर उपयोग करते हैं, उसके लाभ को प्राप्त करते हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हमें खाली जगहों पर पेड़ पौधे लगाने होंगे। जब हमारा पेड़ पौधा बड़ा होता है तो उससे क्या होता है, एक चारों तरफ हरियाली सी छा जाती है, पेड़ की पत्तियां जो है हरी नज़र आती हैं, उनके फल भी हमें प्राप्त होते हैं आसानी से, और उनके फूल जब खिलते हैं तो वो भी रंग बिरंग के होते हैं, जो देखने में बड़े ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से हम तो अपना उपयोग, अपना फ़ायदा तो लेते ही हैं, साथ ही साथ हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे प्रांत का भी भला होता है। अब कैसे भला होता है हमारे प्रांत का और देश का? तो जहाँ पे पेड़ पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं या पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पानी ज़्यादा बरसता है, वहाँ का वातावरण ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रकार से वह जगह उपजाऊ बनी रहती है और हमें हर प्रकार के लाभ उससे प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें भी जो हमारे जीवन को बचाने के काम आता है वैसी चीज़ों को अधिक संख्या में लगाएं, और उनको, जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल कर जवान करते हैं, बड़ा करते हैं और उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं, उसी तरह उन छोटे पौधों की देख रेख करें, ज़रूरत पड़ने पर पानी दें, खाद दें, यानी उनका इलाज और उपचार करें। और एक समय ऐसा आएगा कि हमें उनसे भी, जैसे अपने बच्चों से हमें लाभ प्राप्त होता है, उसी तरह से उन पौधों से भी हमको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कवि आगे लिखते हैं कि मानव को मिलती हरियाली, पशु पक्षियों को खुशहाली। कहता है कि मानव या इंसान जब पेड़ पौधे को लगाता है तो इंसान को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और उसका मन बहुत खुश नज़र आता है, बहुत प्रसन्नचित नज़र आता है। साथ ही साथ पशुओं और पक्षियों को भी एक खुशहाली महसूस होती है कि जहाँ फलदार पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ चिड़ियाएँ ज़्यादा आती हैं। जहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके पत्तों को खाने के बाद पशु अपने जीवन का निर्वाह कर ले, अपने जीवन को बचा लें, वैसी जगहों पर पशुओं का आगमन भी और उनका पालन पोषण भी हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं और उन पशुओं से भी हम लोग लाभ उठा सकते हैं। आगे लिखते हैं कि दूर भगाते ये प्रदूषण। हमारे वातावरण में इतने कल कारखाने हो गए हैं, इतने गाड़ियां चलती हैं, इतने बसें चलती हैं कि उनसे जो धुआं निकलता है वह हमारे पूरे वातावरण को दूषित कर रहा है। यहाँ तक कि पर्यावरण के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, जिसे हम लोग प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और ये पेड़ पौधे ही हैं जो उस प्रदूषण को दूर भगाने का काम करते हैं। जितनी भी गंदी हवाएं हैं, जितनी भी गंदी गैसें हैं, उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करती हैं, अपने अंदर सोखती हैं और इस वातावरण को स्वच्छ रखने में हमारी सहायता करती है। और यह क्या है, यह प्रकृति का आभूषण। जैसे कि स्त्री का देखा होगा आप लोग, उसको गहने से बड़ा प्यार है। हम लोग सोने की चैन, सोने का बाला पहनने का बड़ा शौक़ रखते हैं कि हम भी कुछ पहने, लॉकेट पहने, गले में कुछ पहने, चैन पहने, हार पहने। ठीक उसी प्रकार से इसलिए जो धरती हमें दिखाई दे रही है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसी तरह से इन पेड़ पौधे को जब हम लगाते हैं तो वो क्या है, वो धरती का आभूषण है, उनका जेवर है। जिस तरह हम लोग अपने आप को सजाने के लिए उन जेवरों का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम जेवरों का, सोने और चांदी के जेवरों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से इस धरती की शोभा भी ये पेड़ पौधे ही हैं और उनके लिए यह जेवर का काम करते हैं। ठीक है, यही सारी बातें कवि हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिन पेड़ों से हमें बहुत सारे फायदे हैं, जिन पेड़ों का उपयोग करके हम लोग अपने जीवन को सुखी संपन्न बना सकते हैं, जिन पेड़ों के रहने से हमारे साथ साथ पशु और पक्षियों का भी लाभ होता है, वैसे चीज़ों को हमें अधिक से अधिक संख्या में उगाना चाहिए और उनका सही से देख रेख कर उनको
इस लायक बनाना चाहिए कि हम उनसे फ़ायदा उठा सकें। कवि ने इसी बातों को इस कविता के अंदर रखने की कोशिश की है और हमें समझाया भी है कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जितनी लाभ के बारे में उन्होंने बताया है वो सारी की सारी लाभदायक चीज़ें या उसके फ़ायदे हमें ज़रूर प्राप्त होंगे। ठीक है, यही इस कविता का उद्देश्य है लिखने का। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर फिर अगले दिन बताएंगे।